चंद्रयान-3 के बाद जापान ने अपना मून मिशन किया लॉन्च। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान-3 की अपार सफलता के बाद जापान से भी रहा नहीं गया और उसने भी मून मिशन लॉन्च कर दिया है। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जिस टेक्नोलॉजी पर इसरो काम करती है उसी टेक्नोलॉजी को जापान ने भी अपनाया है। कहने का अर्थ है कि जापान द्वारा भेजा गया मून मिशन 6 महीनों में चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा, जहां हमारा चंद्रयान-3 महज 42 दिनों में चंद्रमा की सतह पर उतर गया था। यह इसरो से भी 4 कदम आगे निकल पड़ा है और ऐसा क्यों है, इस वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। फिलहाल के लिए रीसेंट अपडेट की बात करें तो 7 सितंबर की सुबह जापान ने अपने मून मिशन लॉन्च किए और जो लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा उसका नाम स्लिम स्लिम लैंडर दिया गया है। अगर जापान का स्लिम लैंडर चांद पर उतरता है तो जापान चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश बन जाएगा। लॉन्चिंग दक्षिणी जापान के तांगेसीमा स्पेस सेंटर से की गई है। स्लिम मिशन को जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा के H-2A रॉकेट से लॉन्च किया गया। आपको ये भी बताते चलें कि रूस का लूना 25 मून मिशन चांद पर क्रैश कर गया था। भारत का चंद्रयान-3 ने सफल लैंडिंग किया है, वो भी सॉफ्ट लैंडिंग। इसी साल अमेरिका के भी 2 मून मिशन लॉन्च होने की संभावना है। अब बात करते हैं H-2A रॉकेट अपने साथ क्या क्या लेकर गया है। तो पहला है स्लिम, जिसे स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून कहा जा रहा है, और एक्सट्रीम, जिसे एक्स-रे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन कहा जा रहा है। इन्हीं दोनों, जिसमें कि एक सैटेलाइट और दूसरा लैंडर को लेकर H-2A रॉकेट गया है। स्लिम मिशन में जापान चांद पर लैंडिंग की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना चाहता है, वह भी अत्यधिक सटीकता के साथ। स्लिम एक हल्का रोबोटिक लैंडर है जिसे तय स्थान पर उतारा जाएगा। उसकी जगह में कोई बदलाव नहीं होगा ताकि सटीक सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन हो सके। इस मिशन को मून स्नाइपर भी कहा जा रहा है, यानी स्लिम की लैंडिंग उसके तय स्थान के 100 मीटर के दायरे में ही होगी। यह मिशन 831 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। पिछले महीने 26 और 28 अगस्त को इसकी लॉन्चिंग होनी थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसे टाल दिया गया। चलिए अब बात करते हैं कि इतना ज़्यादा वक्त 6 महीने का क्यों लेगा स्लिम लैंडर। तो जापानी स्पेस एजेंसी के प्रेसिडेंट हिरोशी यामाकावा ने कहा है कि स्लिम को इस हिसाब से भेजा जा रहा है ताकि इसके ईंधन को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। यह मिशन चांद की सतह पर अगले साल फरवरी महीने में लैंड करेगा। मकसद सटीकता वाली लैंडिंग है, यानी जहां हम चाहते हैं वहीं लैंड हो। चलिए अब बात करते हैं जापान का स्लिम लैंडर चांद पर किस स्थान पर उतरेगा। तो जापान का स्लिम लैंडर चांद के नियर साइड, यानी उस हिस्से पे उतरेगा जिसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। संभावित लैंडिंग साइट मेयर नेक्टारिस है, जिसे चांद का समुद्र भी कहा जाता है। यह चांद पर सबसे ज़्यादा अंधेरे वाला धब्बा कहा जाता है। स्लिम में एडवांस ऑप्टिकल और इमेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी लगी है। लैंडिंग के बाद स्लिम चांद की सतह पर मौजूद ओलिविन पत्थरों की जांच करेगा ताकि चांद की उत्पत्ति का पता चल सके। इसके साथ ही किसी तरह का रोवर नहीं भेजा गया है, जैसे चंद्रयान-3 में विक्रम लैंडर के साथ प्रज्ञान रोवर भेजा गया था। इसमें वैसा कुछ रोवर नहीं भेजा गया है साथ में। इसके साथ एक्सट्रीम सैटेलाइट भी भेजा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रॉकेट के साथ 2 हिस्सों को भेजा गया है, जिसमें कि पहला आपका लैंडर जो कि स्लिम लैंडर है, जो कि सतह पर उतरेगा, और दूसरा सैटेलाइट जिसे ऑर्बिटर भी आप कह सकते हैं, जिसका नाम एक्सट्रीम है।
जो चांद के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। इसे जापान, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर बनाया है। यह चांद पर बहने वाले प्लाज्मा हवाओं की जांच करेगा ताकि ब्रह्मांड में तारों और आकाश गंगाओं की उत्पत्ति का पता चल सके। आपको यह भी बताते चले कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के 2 हफ्ते बाद जापान अपना मून मिशन लॉन्च किया है। भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन चुका है और दक्षिणी ध्रुव के पास पहुंचने वाला पहला देश। रूस के प्रयास किया था लेकिन उसका लूना 25 मिशन दक्षिणी ध्रुव के पास, जिसे साउथ पोल कहते हैं, वहां पर क्रैश कर गया। इसके पहले जापान 2 बार प्रयास कर चुका है लेकिन उसे सफलता नहीं मिली थी। जापान ने पिछले साल भी चांद पर लैंडर भेजा था लेकिन उसके हाथ विफलता लगी। जापान का अपने मून लैंडर ओमेतो नाशी से संपर्क टूट गया था, जिसे पिछले साल नवंबर में लैंड होना था। इसके बाद अप्रैल महीने में हाकुरुतो आर मिशन लैंडर को चांद पर भेजा गया लेकिन यह भी चांद पर जाकर क्रैश हो गया। इसके पहले अक्टूबर 2022 में एप्सिलॉन रॉकेट से लॉन्च के समय विस्फोट हो गया था। तो स्पेस जगत में चंद्रयान 3 के जैसा ही सभी देशों को सफलता मिले, मेरी तरफ से जापान को वेल विशेष। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। स्लिम को पहुंचने देते हैं चांद तक। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और अपना राय भी कमेंट में जरूर बताएं कि क्या लगता है जापान का जो मून मिशन है क्या वो सॉफ्ट लैंडिंग करा पाएगा, हाँ या फिर ना। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं इस तरह की नए एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।